फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया जीके यानी कि भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई क्या है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस और कवर करते हैं इसके साथ ही कि भारत की जो स्थलीय सीमा है इसके साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं। तो इसके साथ कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं। सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश साझा करता है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर हम कुल द्वीपों की बात करें तो जो कुल द्वीप है अपने उन सभी को काउंट करके 7516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई बनती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जलीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं भारत के। तो कुल 9 राज्य लगे हुए हैं। गुजरात हो गया, अपना गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारे जो राज्य हैं ये जलीय सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं। तो हमने आपको अभी बताया था भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश लगे हुए हैं। कौन कौन से। तो सबसे पहले जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश साझा करता है। इसके बाद में ये कितनी सीमा साझा करता है। तो 4096.7 किलोमीटर की अपनी सीमा साझा करता है। वहीं हम बात करें इसके बाद बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, और सबसे अंतिम में जो सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है। तो कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत व पाकिस्तान की जो सीमा है इसको किसके नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और यह एक कृत्रिम सीमा है, यह एक अध्यारोपित सीमा है। इसको सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा अध्यारोपित किया गया था। इसको सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा अध्यारोपित किया गया था। और अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3323 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई बनती है। ये कहाँ से प्रारंभ होती है। तो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ से ये प्रारंभ होती है और हिमालय पर्वत तक इसकी कुल लंबाई जाती है। समझ में आया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित कौन सी राजधानी है। तो कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है वो हमारी रांची है। रांची किसकी राजधानी है। तो रांची झारखंड की राजधानी है। समझ में आया। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी कौन सी है तो वो हो जाएगी राजस्थान की राजधानी। कौन सी। जयपुर सबसे दूर स्थित है कर्क रेखा से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा भारत का मैप हो गया, तो यहाँ हमारा गुजरात हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये 9 राज्य भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है। तो भारत का जो समय है लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। और इसको किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो प्रमाणिक रेखा के द्वारा।
प्रमाणिक रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये हमारी प्रमाणिक रेखा मानी जाती है, जो कि यूपी के नैनी से होकर के गुजरती है। नैनी इलाहाबाद यानी कि प्रेजेंट में प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे उत्तर में स्थित पर्वत कौन सा है? तो वो है काराकोरम पर्वत, सबसे उत्तर में है लद्दाख क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी कुल लंबाई बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्वत को कातिल पहाड़ी कहा जाता है? तो नंगा पर्वत है, इसको कातिल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमालय पर्वत कितने राज्यों में विस्तृत है? तो भारत में जो हिमालय पर्वत हैं ये कुल 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कुल मिलाकर के 12 राज्यों में ये विस्तृत है। समझ में आया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य? तो देखिए, ये सबसे पहले गुजरात से होकर के गुजरती है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद में ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड, इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल और इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से ये कुल 8 राज्यों में होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत व चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन के नाम से जाना जाता है और इसको हेनरी मैकमोहन के द्वारा अध्यारोपित किया गया था। इसका नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रमाणिक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो प्रमाणिक रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो MACHU माच्छू के नाम से इसको याद रख सकते हैं। M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, CHH से छत्तीसगढ़, O से ओडिशा और U से यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ये कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत कितने देशों में विस्तृत है? तो हिमालय जो पर्वत है ये कुल 7 देशों में विस्तृत है। कौन कौन से ऐसे 7 देश हैं जिनमें हिमालय पर्वत फैला हुआ है? तो ये सबसे पहले अफगान के बाद पाक यानी पाकिस्तान, इसके बाद भारत, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार। इस प्रकार से कुल 7 देशों में ये फैला हुआ है हिमालय पर्वत। एमराल्ड द्वीप का अन्य नाम क्या है? तो एमराल्ड द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है और इसको मरकत द्वीप भी कहा जाता है और इसको काला पानी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 572 द्वीप शामिल हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में जो महान हिमालय है या हिमालय पर्वत है इसको सागर माथा या गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में चोमोलुंगमा किस पर्वत को कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, 8598 मीटर इसकी हाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलाधर पर्वत कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश का हिमालय पर्वत का सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है? तो वो है नंगा पर्वत या कातिल पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है? तो नामचबरवा हो गया और पश्चिमी नंगा पर्वत हो गया, कातिल पहाड़ी हो गया। अगला देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है।
काराकोरम पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो कृष्णगिरी पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। पीर पंजाल पर्वत कहाँ विस्तृत है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल जो पर्वत है ये विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। देखिए धौलाधर पर्वत अगर हम बात करें, हमने देखा था अभी, देखिए धौलाधर जो पर्वत है ये हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है और धौलागिरी पर्वत ये नेपाल में। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन, लाहौल घाटी कहाँ स्थित है? तो लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।